नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष शाही। आज हम एक बड़ी डिबेट करेंगे जिसमें हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शिवशंकर गौड़ जी हैं, तो वहीं पे हमारे साथ गेस्ट आलोक सिंह विसेन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे बीते 26 जनवरी को जिस तरह से लाल किले पर तमाम प्रकार के झंडे फहरा दिए गए, तमाम दंगे हुए, अभी भी राजनीति सड़कें हो रही है, जितनी भी पार्टियां हैं रोटी सेकने पे लगी है। ज्यादा बात करने के लिए इससे हमारे पास है समाजवादी पार्टी के छात्र नेता शिवशंकर गौड़ जी। शिवशंकर जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवशंकर जी, ये बताइए कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी ले, क्यों राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं इन किसानों के नाम पे? देखिए, आप और ध्यान से देखिए, किसानों का आंदोलन, कोई राजनीतिक दल रोटियां नहीं सेक रही है। देश का किसान आज सड़कों पे बैठने को मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्यों नहीं समस्याओं का समाधान करे? खेतों को ये बेचने का प्लान बना चुके हैं, खेतों को ये बेचना चाहते हैं। इसी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के रहने वाले चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश का विकास का रास्ता खेतों और मेलों से होकर जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी की सरकार आप गलत मुद्दे पर ले जा रहे हैं। मेरा सिंपल एक चीज कहना है कि जो किसान दंगे हो रहे हैं, जो किसान दंगा हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? दंगा नहीं हो रहा है। आप दंगा साबित कीजिए ना, आप दंगा साबित कीजिए। कौन सा देश का ऐसा राजा है जब किसान बैठा है, जब देश की प्रजा बैठी है, तो राजा क्यों नहीं सड़कों पे आ रहा है? एक अभिनेता का बर्थडे पड़ जाए, एक कोई अभिनेता का जन्मदिन पड़ जाए या कोई मैटर हो जाए तो देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, बोल देते हैं, और यहाँ उनकी देश की जनता, उनकी देश की प्रजा, इस देश के अन्नदाता सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन मोदी जी का मुंह नहीं खुल रहा है। ये मौन प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता से प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या आपका कहना है। देखिए, सर्वप्रथम 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है और उस पर्व के दिन किसान यूनियन के आड़ में तथाकथित वे किसान नहीं हैं। हमारा किसान हमारे देश को अपना भगवान मानता है और हम लोग किसानों को भगवान मानते हैं। जिस तरीके से लाल किले पे एक ऐसे संगठन का झंडा फहराया गया जो भारत की एकता और अखंडता को सशुर करने के लिए लगातार लगा हुआ है, आज से नहीं, विगत 30 सालों से भारत की अखंडता को नेस्ताबूद करने पे लगा हुआ है एक विदेशी शक्ति जिसका। आलोक जी आपसे सिंपल एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, अगर चाहते तो उन किसानों को पहले भी रोका जा सकता था, वो लाल किला तक पहुंचा कैसे? देखिए, लाल किला तक उनकी जो मांग थी, हमको रैली करनी है, हमारे प्रशासन ने उनको रास्ता मुहैया कराया था, मगर उस रास्ते को उन्होंने बैरिकेटिंग को तोड़ा। जो उन्होंने रास्ता मांगा था उसको हमने दिया, उस रास्ते पे वे नहीं चले क्योंकि वे किसान थे ही नहीं। किसान के रूप में असामाजिक तत्व थे जो हमारे उन बहादुर सिपाहियों को आप देखिएगा, आप ही के मीडिया के माध्यम से पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा किस तरीके से उनको मारा गया, पीटा गया, उन पर नरसंहार करने तक की नौबत उन लोग कर दिए थे। मैं चाहूंगा कि वो किसान नहीं है, किसान के रूप में उनको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से ऐसे किसान हैं कि जो तलवार भाज रहे हैं, जो तलवार से वार कर रहे हैं? 400 से ज्यादा हमारे देश के सैनिक जो है इस समय हॉस्पिटल में है, इस पे आपका क्या कहना है? आप देखिए, सीधे इन्होंने बोल दिया, असामाजिक तत्व आ गए बीच में। मैं पूछना चाहता हूं कि 26 जनवरी लाल किले पे झंडा किसने फहराया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। 26 जनवरी पे लाल किला और गणतंत्रता दिवस की स्मृति को किसने खदेड़ा? मोदी के साथ फोटो आता है दीप सरदाना का, मोदी जी के साथ, सनी देओल जी के साथ आता है, अरे कोई फोटो आता है। आज की डेट में कास्ट पेस्ट का जमाना है, वो फोटो राहुल गांधी के साथ, सोनिया के साथ ही फोटो था। अरे ये बताइए। लेकिन आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। सिर्फ हमारा एक ही चीज कहना है कि ये कौन सा किसान है कि जहां पे 20-20 लाख के मोटरसाइकिल से आके रैली करता है? कौन से ऐसे किसान है कि 40-40, 50-50 वॉशिंग मशीन लगा दी जाती है किसानों के कपड़े धुलने के लिए? मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, देश के किसानों के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उस किसानों के कोख से निकला
उस खेतों और मेड़ों से निकला जो आज देश के और दुनिया में अपना नाम कमाया। उन लोगों ने सहयोग किया आंदोलन में। सहयोग में आंदोलन में क्या कि किसान भूखे ना। अखिलेश यादव ने कौन सा सहयोग किया किसानों के लिए, हमें ये बता दें आप। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं समूचे भारत में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम कर रही है। और हमारे आप ऐसी पार्टी जिसका प्रदेश के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, जो प्रदेश में अपने अस्तित्व के लिए जो मर रही है, लेकिन एक मिनट आप लोग धैर्य बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान रैली में 200 ट्रैक्टर कहां से आ जाते हैं? 40 लाख की बाइक, 20 बाइक कहां से आ जाती है? लेमोजिन जैसी गाड़ियां 5-5, 10-10 जो करोड़ों में आती है, कहां से आ जाती है इस रैली में? आपने ये बात पता क्यों नहीं किया? मैं बहुत शालीनता के साथ कहता हूं। मेरा एक प्रश्न का उत्तर केवल दे दें माननीय जी, एक प्रश्न का उत्तर कि जो दीप सरदाना ने झंडा लहराया गणतंत्र दिवस पे, जिसने 26 जनवरी 1950 को जितने शहीद हुए, पहले ये नहीं आपको जानकारी होना चाहिए। अपनी ज्ञान का वर्धन करिए। आपके उस 26 लोगों की जो कमेटी थी, उसमें उस कमेटी को आपका ज्ञान है मेरे पास। आप बताइए गोरखपुर का कौन सा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के बेडरूम में फोटो खिंचाता है? कोई नाम बतावें? ये कोई नहीं खिंचाता, वो बेडरूम में खिंचाता है। और वो अच्छा शिवशंकर, अच्छा आप लोग से एक चीज पूछना चाहते हैं, क्या किसान पार्टी का होता है या किसानों का अपना भी कोई अस्तित्व होता है? किसान देश का होता है सर, देश का किसान अन्नदाता होता है। लेकिन अन्नदाता होता तो क्या अन्नदाता नरसंहार भी करता है? क्या अन्नदाता फरसे से वार करता है? मैं जवाब दूंगा, आप सुनिएगा बहुत अच्छे से। मैं बताऊंगा आपको, किसान शांति से आंदोलन पे बैठा हुआ है, किसान अपने हकों और अधिकारों के लिए बैठा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पुराना, मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है, गुजरात से लगाए, बिहार से लगाए, उत्तर प्रदेश से लगाए, दंगा कराने का कितने माहिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप पता कीजिए कि 1000 की भीड़ में 4-5 अपने लोग भेज के दंगा। आलोक जी, ये आरोप लगाया जा रहा है आपके भारतीय जनता पार्टी से, आपका क्या कहना है? आप सुन लीजिए। सर्वप्रथम ये लोग केवल हल्ला करना जानते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई आधार नहीं है। मैं कहता हूं, आपने जो आरोप लगाया, आप बताइए, आप ये बताइए, ये जो जिस व्यक्ति का आपने नाम लिए उसको आपने कमेटी में शामिल किया था। हम तो तैयार हैं, हम तो टेबल पे आज 8वें राउंड में मैं कहता हूं आइए बैठिए, अपनी बातों को रखिए, हम सुनने को तैयार हैं। अगर मैं गलत हूं तो अपनी मैं वापस लूंगा, मगर लेकिन आप लोग धैर्य बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप दोनों लोग मुझे ये बताएं कि आखिर क्यों पार्टियां रोटी सेकने का काम कर रही हैं? जिस तरह से किसान दंगा करते हैं, 400 से ज्यादा लोग हमारे सैनिक जो है आज हॉस्पिटलों में है, कई लोगों ने दम तोड़ दिया, इस पे आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? आप लोग क्यों अपनी पार्टियों का नाम लेते हैं? देखिए, पार्टियों का नाम, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आती हैं जाती हैं। इन्हीं के नेताजी ने कहा था, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। और हम तो समाजवादी लोग हैं, हम तो लोहिया के नक्शे कदम पे चलते हैं। ये बात करते, ये पूछते, ये सुनते नहीं है। आपने भूल गए, आप लोग लोहिया को भूल के परिवारवाद में आ गए हैं। हमारा लोहिया हमारा कोई परिवारवाद नहीं है। आप बताइए। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप लोग कौन जिला पंचायत है? आपके सैकड़ों हजारों नेताओं के बेटे बेटी विधायक हैं सदन में, आप बात करेंगे। वसुंधरा से लगाए, कैसे राजनाथ सिंह जी के बेटे क्यों विधायक हैं? हटाइए उनको। गोपीनाथ मुंडे की बेटी क्यों विधायक है? हटाइए उनको। आप लोग से बड़ा परिवारवाद किसी प्रदेश में नहीं है। मैं तो कहता गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड हो गया अखिलेश यादव जी का परिवार का, घर का कोई ऐसा सदस्य नहीं था। आप लोग धैर्य बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग मुझे ये लगता है कि आप लोग चिल्ला के, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से मुझे भटकाना चाहते हैं, और मुद्दे से आप लोग देश को भटकाना चाहते हैं। आप लोग मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के भाई को कमल के सिंबल पे मुंबई में किसने लड़वाया? भारतीय जनता पार्टी ने। जितने गुंडे हैं, जितने बलात्कारी हैं, सब बीजेपी के आ जाते हैं। आप लोग जितने राष्ट्रद्रोही हैं उसको आप लोग टिकट देते हैं। आप सुनिए, अबू आजमी जो आपके पार्टी का उसमें बम्बई के दंगे का आरोपी था। अच्छा, एक मिनट, आप लोग धैर्य बना रहे हैं, आप लोग धैर्य बना रहे। पहले आप लोग आलोक जी, शिवशंकर जी,
आप लोग पहले मुद्दे पे, आप दोनों लोग से निवेदन है, पहले आप लोग धैर्य बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि मुद्दे से भटका के आप लोग दूसरे तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपसे सिर्फ झंडा आप लहराए हैं। आपका गृह मंत्री जो तड़ीपार है गुजरात में, उसने दंगा भड़काया है, जांच करा ली जाए, वो सारा जांच। कृषि बिल पे बात किया जाए। आप लोग के ज्ञान की कमी है, समाजवादी पार्टी में ज्ञान की कमी है, इसलिए नहीं ज्ञान की। आइए टेबल टॉक, हम तैयार हैं बात करने के लिए। आप बताइए, आपका राकेश टिकैत कांग्रेस के प्रत्याशी रहा। मुझे ऐसा लगता है, शिवशंकर जी, आलोक जी, पहले आप दोनों लोग शांत रहें, एकदम बिल्कुल आप लोग शांत रहें। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है, जिस तरह से आप लोग चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से आप लोग अपनी बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारी बात सुनने शुरू कर गई, आप लोग बातों को मुद्दा से भटका रहे हैं। यहां पे बात सिर्फ चर्चा चल रही है गणतंत्र दिवस पे हुए हिंसा में। जिस तरह से अखिलेश यादव बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, समाजवादी पार्टी ट्रैक्टर लेकर रैलियां निकालती है, आखिर ये क्यों किया जा रहा है? क्या देश के राष्ट्र ध्वज से प्यार नहीं है किसी को? धैर्यता से सुनेंगे, ये मैं बोल रहा हूं, धैर्यता से बताएं। समाजवादी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दलों में से एक है और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है। मैं ये स्वीकार करता हूं, जनता का जनमत हम स्वीकार करते हैं कि हमें विपक्ष में बैठने का अवसर मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन राज करता है। भले केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, धैर्यता के साथ सुनिएगा, इनके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, उनका कितना बड़ा फेल्यूर है कि उनका पुलिस मुक्त। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि सरकार के रहते हुए कैसे वहां पे दंगाकारी लाल किला तक पहुंच गए। आलोक इसका जवाब। देखिए, जितने आप सुनिए तो पहले शिवशंकर जी, आप लोग सुनने को तैयार नहीं होते। आप दर्शकों को, किसानों के भेष में जो तत्व थे, उसमें अगर हम लोग कोई लाठी चार्ज करते तो यही लोग कहते कि किसानों पे मारने का प्रयास किया जा रहा है। मगर आप बताइए, क्या देश का किसान फरसा लेके चलता है? देश का किसान हल लेके चलता है? देश का किसान तलवार लेके नहीं चलता है। उसके पीठ पे अनाज की बोरियां होती हैं, मगर इनके पीठ पे अनाज की बोरियां नहीं थी, उसमें बम थे, उसमें तलवारें थी। और हमारे उन वीर सैनिकों को उन्होंने मारने का प्रयास किया जो हमारी रक्षा के लिए रात दिन मुस्तैद रहते हैं। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, हम लोग आज भी टेबल टॉक करने को तैयार हैं। इनके जो बनते हैं कि रहनुमा, किसानों के नेता, किसानों के क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो मात्र 8,000 वोट पाते हैं लोकसभा में, अपने को किसान का रहनुमा बनते हैं। अरे यार, वे कौन सा जिसकी 8-8 पेट्रोल पंप है, 10-10 होटल है। सबसे बड़ी बात आलोक जी, शिवशंकर जी, पहले आप हमारी सिर्फ एक बातों का जवाब दें। जिस तरह से किसान आंदोलन में आए, बड़े बड़े कंटेनर जहां पे लाखों लोगों के खाने का व्यवस्था मशीन द्वारा किया जा रहा है, जहां पे कपड़े धुलने के लिए बड़े बड़े वॉशिंग मशीन के 50 वॉशिंग मशीन लगा दी गई है, आखिर ये प्री प्लानिंग नहीं है तो क्या है? इसका मैं जवाब चाहता हूं। बिल्कुल जवाब दूंगा। अब के मुख्यमंत्री तब के माननीय सांसद पूज्य महाराज जी, मैं 2012 से गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति कर रहा हूं। 2012 से जब हम लोग आंदोलन पे बैठते थे, माननीय सांसद महोदय अर्थात माननीय महाराज जी आते थे और हम लोगों का सहयोग करते थे। दरी लगी कि नहीं लगी, आंदोलन चला, शासन चुनाव होना चाहिए। उसी प्रकार से जो जिसके घर में 4 रोटी बनती है, तो 2 रोटी वो खुद खाता है और 2 रोटी किसानों को देने जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव जी ने किसानों के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया। अखिलेश यादव ने तय किया, लड़ाई लड़ने का काम किया या किसानों को भड़काने का काम किया? भड़काते तो बीजेपी के लोग हैं साहब, बीजेपी के लोग भड़काते हैं। बिल्कुल, इनका आरोप है बीजेपी के लोग किसानों को भड़का रहे हैं। बीजेपी के लोग तो उनका पुष्प वर्षा के लिए तैयार है। किसान हमारे देवता हैं, हमारे राष्ट्र नायक हैं, हमारे किसान नहीं, किसान के रूप में छिपे हुए वे खालिस्तानी समर्थक जो कनाडा से वित्त पोषित हैं। आपका है, पुलिस आपकी है, सेना आपकी है, तो रो कैसे खालिस्तान आ गए? अरे भैया गजब की बात आप करते हैं। सीबीआई आपका है, सीबीआई आपका है, पूरी जांच एजेंसी आपकी है, फिर पैसा कैसे आ गया? हम जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
आप बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप लोग पहले हमारी बात सुने, आप लोग कैमरे को देखे जनता को बताएं। लेकिन आलोक जी शिवशंकर जी, हमारी पहले बात सुने, आप लोग धैर्यता से बात करें। आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। यहाँ पे किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरह से हमारे देश के राष्ट्र ध्वज का पूरे वर्ल्ड में छीछा हो गया, जिस तरह पूरे वर्ल्ड में एक चर्चा का विषय बन गया कि हमारे दिल्ली लाल किला पे खालिस्तानी झंडा, दिल्ली लाल किला पे तमाम प्रकार के झंडे, खालसा के झंडे लहर गए, इस पे आपका क्या नाम है, ये जानना चाहता हूं। देखिए, जिस प्रकार से देश की अस्मिता और देश की संप्रभुता पे और गणतंत्र दिवस के दिन ये घटना हुआ, हम लोग और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पूरी पार्टी इसके कड़े शब्दों में निंदा की। किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन चाहते हैं। लेकिन मेरा फिर सवाल है सर, बहुत शांति से मेरा सवाल है कि जो लोग सुनियोजित तरीके से, ये होता है रॉ होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, जो पता लगाता है कि कहाँ कब क्या होने वाला है, ये लेकिन चलने कहाँ दे रही है सरकारें? विपक्ष की सरकारें चलने कहाँ दे रही है? क्योंकि विपक्ष खुद जो है उसको दंगा भड़काने का काम कर रहा है। भड़काने विपक्ष बात कर रहा है। आप बताइए, रात को किसान रास्ता रूट मांगते रहे, रात को 12 से 2 के बाद इन्होंने रास्ता देने का काम किया, ठीक है। फिर उसमें अपने लोगों को सम्मिलित करिए। और दूसरी शिवशंकर जी, जो रास्ता सरकार ने निर्धारित किया था, किसान उस पर क्यों नहीं गए? बिल्कुल किसान गए। जो भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित कार्यकर्ता थे, सुनियोजित नेता थे, मैं फिर कहता हूं, सनी देओल के साथ फोटो निकाल लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो निकाल लीजिए, सोनिया गांधी के साथ निकाल लीजिए। कट पेस्ट का जमाना है आप लोग। मैं कहता हूं कि अगर वे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था तो कैसे आपने उसको कमेटी में शामिल कर लिया? आप लोग कैमरे को देख के बोले। मैं सवाल पूछूंगा, अभी मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कैसे पाए जाते हैं? कम बंद कमरों में कैसे पाए जाते हैं? जब दीजिए जवाब। उसको आपने अपनी कमेटी में कैसे शामिल कर लिया? आज हम तो तैयार हैं। आप लोग किसान के रूप में भेड़ियों को घुसाए हुए हैं। मैं तो कहता हूं हम तो तैयार हैं। आप हमसे शिवशंकर जी, आलोक जी, शिवशंकर जी, सिर्फ हमें एक बात का जवाब, सिर्फ मुझे एक बात, बिल्कुल। लेकिन पहले हमारी बात सुना। क्या किसी नेता के साथ किसी की फोटो आ जाने से क्या उस पार्टी का हो गया? क्या अखिलेश यादव के साथ बहुत लोगों की फोटो नहीं आए? क्या मैं जवाब दूंगा इस पर, आपको जवाब बताएं। देखिए, फोटो आना ठीक है, फोटो आता तो हम समझते किसी कार्यक्रम में किसी प्रतिभा को सम्मानित किया, मुझे समझ में आता। चलिए हो गया, कुछ कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मानित किया, माननीय गृह मंत्री जी सम्मानित किया। लेकिन सनी देओल जी जब चुनाव लड़ रहे थे, रोड शो जो हो रहा था सर, उस वीडियो से लगाए उस फोटो तक मेरे पास है, जो हो रहा था चुनाव जीतने में दीपू सिंधु पूरा सनी देओल सांसद जी के साथ पूरा लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के किसी रैली वाले मंच पे नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास में मुलाकात होती है। मैं भी मानता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, उनके साथ तमाम लोगों की फोटो है, लेकिन कोई ऐसा आपराधिक छवि का फोटो नहीं है। आप पता ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, पहले मेरी धैर्यता पर बात सुनिए। दूसरी बात, जब गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस प्रशासन आता है, मिलिट्री लगी, पैरामिलिट्री फोर्स लगी है, लाल किले 26 जनवरी के दिन बहुत सिक्योरिटी रहती है। आखिर वो पुलिस वालों पे जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? किसने लाल किले पे आने की अनुमति दे दी? अगर मैं एक देखिए हमारी बात सुन ले आप शिवशंकर जी। शायद आपने चैनल नहीं देखा, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा कि जिस तरह से प्रशासन ने रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर रख दिए, रास्ते में गाड़ियां खड़ी कर दी। लेकिन ये कौन से किसान है कि ट्रैक्टर से पलट दिया गया, गाड़ियों को जेसीबी से पलट दिया गया? ये क्या से हुआ, कैसे हुआ? ये देखिए, ये पूरी घटना पहले से सुनिश्चित थी, क्योंकि वो किसान थे नहीं। मैं अभी कहता हूं, बार बार कहूंगा, किसान के रूप में ये लोग असामाजिक तत्वों को भरे हुए थे। किसान का केवल एक चोला पहने हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि उनकी जांच हो जाए। उनके किसान जो कमेटियां बनी थी, उस कमेटी के लोग आज भी बीएन सिंह, भानु प्रताप सिंह जो किसान गुट के नेता थे, उस घटना के बाद क्यों उस संगठन से हट गए? क्योंकि उनको लग गया इस ग्रुप में राष्ट्रद्रोही घुस चुके हैं, जो देश की एकता के साथ खिलवाड़ करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति का ये बार बार नाम ले रहे हैं, वो भी आपकी कमेटी का सदस्य था? एकदम था। 25 लोगों की कमेटी में उस संस्था का नाम था। आपने कैसे कर लिया? बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल हल्ला आप कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। सदस्य
हमारे प्रधानमंत्री जी आज भी तैयार है मेज पे बैठ के बात करने के लिए, क्यों नहीं वो बात कर रहे हैं? आज आप भी भाग रहे हैं। हम कह रहा हूं कि आप बात करिए। किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में आखिरी कील साबित होगा और सरकार नहीं आएगी। आप विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे, विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से केंद्र में विपक्ष खत्म हो गया, उसी तरीके से प्रदेश में विपक्ष खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं आगे सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, यहाँ पे कोई मुद्दे पे बात करने से भी कतरा रहा है। सभी लोग यहाँ पे सरकार कैसे गिर जाए, सरकार कैसे बन जाए, उसमें क्या इतनी गंदी राजनीति हो जाएगी हमारे भारत देश की? ये बीजेपी करती है। मैंने सरकार बनाने की बात नहीं की। अगर प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा दिल है, उनका बहुत बड़ा दिल है, मैं 3 विषय पूछता हूं उनसे। आमे निकले हो, जैसे गुजरात के कक्ष में उन्होंने किसानों से बात की, आमे और कहे कि मैं अपने किसानों से बात करना चाहता हूं। देश का प्रधानमंत्री कई बैठक हुए किसानों से, किसानों के साथ कई बैठक हुए, लेकिन किसानों के साथ कई बैठक हुई, सरकार तमाम बैठकें हुई किसानों के साथ। जनतंत्र से ही लोकतंत्र स्थापित होता है, जनतंत्र से लोकतंत्र स्थापित होता है। जब जनता खुशहाल ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र कैसे बनेगा? शिवशंकर जी, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से प्रशासन ने लोगों को रोकने का काम किया, लेकिन जेसीबी कहां से आई, कैसे बोल्डर हटाए गए, कैसे ट्रैक्टरों से सरकारी बसों को पलट दिया गया, आने जाने वालों की गाड़ियां फोड़ दी गई, क्या ये किसान है क्या? आप तो ऐसा कह रहे हैं। इस देश पे हुकूमत भाजपा कर रही है, इस देश पे हुकूमत मोदी जी कर रहे हैं। उनका गृह मंत्रालय का किसी विपक्षी नेता के पास है क्या? विपक्षी पास है क्या? प्रशासन आप मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं शिवशंकर जी से, कौन सा किसान जेसीबी लेके चलता है, लोडर लेके चलता है? कोई किसान हल लेके चलता है, किसान ट्रैक्टर लेके चलता है, वो भी लोन लेके। मगर एक दिन में 250 ट्रैक्टर खरीदे गए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में केवल आंदोलन आने के लिए, और 1000 किलोमीटर आने जाने का डीजल का खर्चा जोड़ लीजिए। किसान आज अपने खेतों में पानी चलाएगा, ना कि जाके दिल्ली के रोडों पे रोड जाम करेगा। हमारा पूर्वांचल का क्या किसान गया, आप बता दीजिए? एक भी किसान नहीं गया। हजारों लोग गए हैं, पूर्वांचल से हजारों लोग गए हैं सम्मिलित होने। मैं फोटो आपको दिखा दूंगा, हजारों लोग गए हैं, हजारों लोग गए हैं। आप लोगों केवल बंद कमरे में राजनीति करते हैं। आप करते हैं। आपके प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोलते हैं, आपके प्रधानमंत्री एक बार भी बात नहीं किए। इन्होंने कहा ट्रैक्टर आ गया, इन्होंने कहा कि मिनिस्टर बात कर रहे हैं, आप हमारे तोमर साहब बात कर रहे हैं। शिवशंकर जी, वो जो किसानों आलोक जी, शिवशंकर जी, वो जो सड़कें खनवा रहे हैं, शिवशंकर जी, वो नहीं है। शिवशंकर जी, जवाब नहीं दे रहे हैं। शिवशंकर जी, हमारी बात सुने, हमारी बात सुने, हमारी पहले बात सुने, देश कैसे चलेगा? पहले हमारी बात सुने। जनता जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है आखिर इतनी बुरी तरह से राजनीति क्यों किया जा रहा है, जब बात आ रहा है कि सरकार उन्हें रोक सकती थी, सरकार किसानों को रोक सकती थी, सरकार ने रोकने की कोशिश भी की, बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए, बड़ी बड़ी बसें खड़ी कर दी गई, लेकिन कहां से जेसीबी आता है, कहां से उन गाड़ियों से ट्रैक्टर से पलट दिए जाते हैं, इस पे आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देश का नौजवान की बात नहीं, यहाँ पे कैसे सरकारी बसों को तोड़ा गया? सुनिए महोदय, मुझे आप सुनिए महोदय, आप मुझे बताएं। देश का नौजवान, देश का किसान, देश का महिला, ठीक है, देश का छात्र, इनकी सरकार ने अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिया, किसानों को खाद और पानी नहीं दिया। और जब किसान अब देखिए, आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। देखिए, समय का अभाव हमारे पास समय का अभाव है। आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग अपना समय दिया, लेकिन आपको दिखा दे कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मुद्दा यह है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो दंगाकारियों ने जो कृत्य किए, पूरे देश में थू-थू हो गई। जिस तरह से तमाम पार्टियां समर्थन करके, तमाम पार्टियां जाके अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी आपका भी और शिवशंकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।